स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो लोग लोन में फंस जाते हैं या जिस तरह से वो परेशान होते हैं उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ कर्ज मुक्त होने के लिए हम कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, आज की हम अपनी इस वीडियो में ये चर्चा करने जा रहे हैं कि आजकल हम काफी ज्यादा न्यूज में भी सुनते हैं कि लोग लोन लेते हैं फिर उन्हें भर नहीं पाते। तो इस वजह से वो और उनका परिवार सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्हें मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या हमें क्या चीज, जैसे हमारे कुछ हाउसेस भी मैटर करते हैं कि हमें इस ग्रह को देख के अगर हमारे कुंडली में ये ग्रह इस जगह पे है उसके हिसाब से हमें लोन लेना चाहिए। तो किन किन क्या क्या चीजें मैटर करती है। कल्पना, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कर्जा चाहे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का हो या इस जन्म में हम किसी से किसी भी प्रकार का धन उधार के रूप में या कोई भी वस्तु उधार के रूप में लेते हैं तो उसे जीवन में चुकाना जरूर पड़ता है। ये कार्मिक सिद्धांत है। लोग इस संसार में आने के बाद उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियां होती हैं, उनके पीछे ज्योतिष के अनुसार कर्जा ही रेस्पॉन्सिबल है। इस जन्म में लिया गया कर्जा अगर हम इस जन्म में ही चुकता कर दें ब्याज सहित, तो ये हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ पर दो कैटेगरी हैं, एक लोन देने वालों की है और एक लोन लेने वालों की है। लोन देना यानी कि किसी व्यक्ति को पैसा उधार देना। सबसे पहले हम इसी को बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो किसी ना किसी को लोन दे बैठते हैं, उधार दे बैठते हैं, बाद में उनकी पेमेंट नहीं आती है, उनको अपनी पेमेंट निकलवाने में बड़ी समस्या आती है। वो कौन है? जन्म पत्रिका के छठे भाव से, जन्म पत्रिका के छठे भाव से हम लोन, कर्जा, ये सब चीजें देखते हैं। अब छठे भाव को दो प्लेनेट ऐसे हैं जो गवर्न करते हैं, मंगल और शनि। ये दो ग्रह, आप ऐसे भी बोल सकते हो छठे भाव के दो कारक ग्रह हैं, मंगल और शनि। जी। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह मजबूत हो और शनि ग्रह मजबूत हो, अगर ये दो ग्रह किसी का मजबूत है तो वो किसी को उधार पैसा दे देगा। नंबर एक, पैसा रिटर्न आ जाएगा। नंबर दो बात, वो उस एवज में उससे कुछ ना कुछ लाभ भी प्राप्त करेगा। कुछ लोगों का ये बिजनेस मॉडल है कि लोगों को पैसा उधार दे करके उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा करके वो इंटरेस्ट के थ्रू अपना धन को अर्जित करते हैं। ये एक प्रकार का बिजनेस मॉडल है। तो जो भी लोग फाइनेंस के धंधे में जाना चाहते हैं, लोगों को उधार देने के काम में जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली के मंगल और शनि दो ग्रहों का अध्ययन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अवश्य ही करवा लेना चाहिए, नहीं तो वो फंस सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरी कैटेगरी है हमारी उन दर्शकों की जिन्होंने लोन ले लिया है, चाहे वो कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, या अपने बच्चों की शादी करने के लिए लोन लिया है, कोई भी किसी भी फॉर्म में लोन, कर्जा उन्होंने उठा लिया है, अब उनसे कर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये उन लोगों की कैटेगरी है, यदि किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर हो तो उन्हें भूल करके भी लोन नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए।
अगर लोन लेना जरूरी है तो 2 ग्रह जरूर चेक कर लेने चाहिए, बुध ग्रह और केतु ग्रह। अगर बुध ग्रह की स्थिति ठीक है, केतु ग्रह की स्थिति ठीक है, और साथ में ये भी चेक कर लेना चाहिए कि शनि की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से मंगल कमजोर वाला व्यक्ति भी लोन ले सकता है, पर उसको बिना मतलब का लोन नहीं लेना चाहिए कभी भी, भूल करके भी। और अपने एसेट्स वैल्यू से बढ़ करके लोन तो कभी नहीं लेना चाहिए। अगर वो 10 लाख रुपए की गाड़ी चलाने का मादा रखता है तो उसे गलती में दिखावे में आकर के कभी भी 20 लाख 25 लाख की गाड़ी का लोन नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही लोग टाइम पर फिर लोन नहीं दे पाते, ईएमआई नहीं चुका पाते और उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को एनर्जी देता है, जो इच्छाएं देता है, वो ही मादा रखता है लोन देने का और लोन वापस चुकाने का। शनि ग्रह आपको पैसा कमाने की कला देता है, पैसा कमाने की समझ देता है, आपके अंदर पेशेंस देता है, और शनि ग्रह मेटेरियलिस्टिक चीजों का कारक है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है तो इसका सीधा सीधा मायने है कि बंदे को कमाने खाने की अकल बहुत अच्छी है और उसने कर्जा ले लिया है। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का कॉमन सेंस अच्छा है, जिसमें धैर्य है, जिसको कमाने की अकल है, वो पैसा कमा करके अपना लोन आराम से चुका देगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी लोन लेने के बाद डरने की जरूरत नहीं। कौन से व्यक्ति? जिसका मंगल अच्छा है, जिसका शनि अच्छा है, जिसका बुध अच्छा है, जिसका केतु अच्छा है। 4 ग्रह अच्छे हैं, अगर वो करोड़ों रुपए का भी लोन उठा लेते हैं तो भी टाइम पर चुका देंगे, कभी भी वो लोन के चक्रव्यूह में फंसते नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है जी ये केतु क्या कर रहा है? केतु ग्रह भगवान का आशीर्वाद है। अगर किसी व्यक्ति का केतु अच्छा है तो ये समझो कि गजानंद भगवान गणपति का साक्षात आशीर्वाद उसके ऊपर है। वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कुजवत केतु, कुजवत यानी कुज यानी मंगल, मंगल की तरह ही केतु भी अपना परिणाम दिखाता है। और लाल किताब में कहते हैं अगर केतु अच्छा तो गुरु अच्छा, गुरु अच्छा तो केतु अच्छा। अगर केतु अच्छा है कुंडली में तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली का गुरु ग्रह भी ठीक बैठा है, और गुरु ठीक बैठा है तो व्यक्ति ज्ञानी है, सोच समझ करके खर्चा करेगा, अपने खर्चों को बैलेंस करेगा और नियम के अनुसार वो अपना कर्जे को चुका देगा। केतु हमारा ट्रेडिशन से, हमारी ट्रेडिशनल्स वैल्यू है, हमारी जड़ें हैं, हमारे अंदर की गहराई, हमारे अंदर के संस्कार है। और अगर हमारे संस्कारों में कर्जे को चुकता करना लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से हम अपने संस्कारों के अधीन होकर के अपने कर्ज को चुकाएंगे ही चुकाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति कितने का भी कर्ज ले लेगा वो चुका देगा। अब प्रश्न उठता है बुध ग्रह का। बुध ग्रह और केतु ग्रह ये छठा भाव के मालिक है एक प्रकार से लाल किताब के अनुसार। बुध ग्रह को फाइनेंस की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होता है उसको फाइनेंस की समझ बहुत अच्छी होती है, बैंकिंग की समझ बहुत अच्छी होती है, वो कभी भी ओवर रिस्क नहीं लेगा, ऑलवेज वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ऑलवेज वो हमेशा बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ ही किसी प्रकार का फाइनेंशियल लेन देन करते हैं। मरकरी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। जिस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, जिसमें पैसा कमाने की अकल अच्छी होगी, जिसके अंदर पेशेंस अच्छा होगा, जिसके संस्कार अच्छे होंगे, जिसकी नीयत अच्छी होगी और जिसमें ऊर्जा होगी,
वो व्यक्ति कभी भी कर्ज के चक्रव्यूह में नहीं फंसता। कर्जा ले लेगा, टाइम पर ईएमआई चुकाता रहेगा, एक समय आएगा अपना कर्जा कंप्लीट कर देगा। तो दर्शकों के लिए मैं बता दूं, जिन लोगों की कुंडली में भी मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह और केतु ग्रह 4 ग्रह अच्छे हैं, वो कर्जा ले सकते हैं। या ये कहना कहूंगा कि थोड़ा बहुत कर्जा थोड़ा बहुत लेते रहना चाहिए, टैक्सेशन में भी काम आएगा। उल्टा ये लोग कर्ज लेने के बाद उल्टा ये कर्ज से फायदा कमाते हैं, फायदे में रहते हैं। कुछ लोगों के बहुत अमीर होते हैं, पैसा भी बहुत होता है, फिर भी कोई ना कोई छोटा मोटा लोन वो चला करके रखते हैं, यानी कि लोन लेना उनके लिए बेनिफिशियल है। पर जिन लोगों के मंगल कमजोर है, जिन लोगों का शनि कमजोर है, उन्हें भूल करके भी इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए और बहुत छोटा अमाउंट लेना चाहिए। अगर कभी जरूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता की जो है अगर लेनी ही पड़े, मजबूरी में लेना पड़े अगर उन्हें लोन, तो बहुत कम अमाउंट का लेना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी चुकता कर देना चाहिए। फिर भी अगर गलती से जिन लोगों ने लोन ले लिया है, उन्हें 2 ग्रहों का इलाज आरंभ कर देना चाहिए, तो उनकी ईएमआई जो है सही टाइम पर जाने लग जाएगी। पहला है मंगल ग्रह का उपाय। हनुमान जी की शरण में चले जाओ। कर्जा ले लिया है, हनुमान जी की शरण में चले जाओ, वो आपको कर्ज मुक्त बना देंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मत्था टिका करके प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करें कि उनका कर्जा चुक जाए, और मंदिर में बैठ करके ही 7 पाठ नियम से हनुमान चालीसा के करना शुरू कर दीजिए। मंदिर में बैठ करके हर बुधवार के दिन 3 नारियल हनुमान जी को अर्पित करना शुरू कर देना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, ऋण मुक्ति स्त्रोत, इसका पाठ करना चाहिए, या ऋण मोचन मंगल स्त्रोत होता आता है, उसका पाठ डेली करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को जो लाल रंग की मसूर की दाल होती है, वो 2 मुट्ठी ले जाएं और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और मंत्र का जो है जाप करें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इसका 10 मिनट बैठ करके शिवलिंग के पास नमस्कार सहित प्रणाम करें और कहें भगवान शिव से कि हमें ऋण मुक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। इस मंत्र का पाठ करने से उन्हें ऋण मुक्ति में आसानी होती है। अगर कभी बहुत ही क्रूशियल कंडीशंस फंस जाए, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, चारों तरफ से पैसा नहीं आ रहा और दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है लेनदार का, तो एक मैं बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताता हूं। तांबे का सिक्का, 7 तांबे के सिक्के ले लें, और अगर 7 तांबे के सिक्के ना मिले किसी आदमी को, पुराने सिक्के, तो 7 तांबे के टुकड़े भी ले सकता है। उसको सायंकाल शनिवार के दिन शमशान भूमि के बाहर खड़े हो जाएं और शमशान भैरव, 52 भैरव होते हैं, उसमें शमशान घाट के भी एक भैरव होते हैं जिसे शमशान भैरव कहते हैं। बाहर खड़े होकर के प्रार्थना करें शमशान भैरव से, और प्रार्थना के साथ आप उन तांबे के सिक्कों को या टुकड़ों को शमशान भूमि में फेंक दें और कहें, हे शमशान भैरव मुझे पैसा दो। ऐसा 3 बार बोलें, वापस आ जाएं, पीछे मुड़ करके ना देखें। पर ये उपाय हमेशा नहीं करना है। जब रियल में क्रूशियल कंडीशंस आ जाए, वो इसको अपनी आदत में शुमार बना लेगा तो ये उपाय काम बिल्कुल नहीं करेगा, अदरवाइज ये उपाय काम करेगा। पॉइंट समझ गए बात को? तो ये शनिवार के दिन करना है और एक ही बार करें, ज्यादा बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिल करके रत्न धारण करें, मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, साथ में ही शनि ग्रह के उपाय कर देना शुरू कर देना चाहिए। एक बहुत ही शानदार मैं उपाय बताता हूं। ऐसे लोगों को 1.25 किलो काले चने
शुक्रवार के दिन रात को भिगो देने चाहिए और अगले दिन शनिवार को 1.25 किलो जो भीगे हुए चने हैं काले भैंसे को खिला देने चाहिए और 1.25 किलो ही काले चने काले कपड़े में बांध करके उन्हें शनि मंदिर में या डाकोत को श्रद्धा पूर्वक आप उन्हें दान कर देना चाहिए। और जब भी आप उपाय करें भगवान से प्रार्थना करें कि मैं जल्दी से जल्दी ऋण मुक्त हो जाऊं। अगर कुंडली में शनि के का नीलम रतन सुटेबल बताता है कुंडली आपकी, तो निश्चित रूप से नीलम धारण करना भी एक सही फैसला होगा। और कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा ही अगर कंडीशन खराब है तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। अपनी पत्नी से वीरवार के उपवास रखवाने शुरू कर दीजिए। पत्नी को कहें कि वीरवार के उपवास रखे और पति से मंगलवार का उपवास रखे। पति अगर मंगलवार के उपवास रखता है, पत्नी वीरवार के उपवास रखती है, इसको 1 साल तक करें। धीरे धीरे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और कर्जा चुकना शुरू हो जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पर बाकी हर व्यक्ति की कुंडली में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। किसी न किसी ग्रह का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसके हिसाब से भी रेमेडी बनती है। किसी को अगर स्पेसिफिक रेमेडी को समझना है तो आपको ज्योतिषाचार्य को ही दिखाना पड़ेगा। अन्यथा मैं कहूंगा फिर भी कुछ उपाय मैंने आप लोगों को ऐसे बताए हैं जो निश्चित रूप से कर्ज से दबे हुए लोग हैं, कर्ज से जिनको परेशानी चल रही है, वो ये मंगल ग्रह और शनि ग्रह 2 ग्रहों के उपाय करने आरंभ कर दीजिए। उनको काफी हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जी गुरुजी, और जो लोग ये कर्ज भर नहीं पा रहे हैं, जिनको दिक्कतें आ रही है, वो भी ये उपाय करके कर्ज मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जी गुरुजी, धन्यवाद आपका। आपने जिस तरह हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बताया कि बेवजह लोन नहीं लेना चाहिए या दिखावे में आकर लोन नहीं लेना चाहिए। जी, तो इस तरह आपने जो जो उपाय बताए हैं, जो जो बेसिक उपाय बताए हैं, और साथ ही साथ मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि बिना किसी विशेषज्ञ को दिखाए बिना ये उपाय ऐसे ना करें, ताकि फिर उन्हें रिजल्ट्स ना मिले। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना कल्पना की कुछ लोग जो दिखावे में आकर के लेते हैं, जिनका भी बुध खराब जी होता है। बुध जी ग्रह खराब होने से, बृहस्पति ग्रह खराब होने से, राहु ग्रह की स्थिति खराब होने से लोगों में दिखावे की भावना ज्यादा प्रबल हो जाती है। 3 ग्रह हैं, राहु बुध और जी बृहस्पति। इन तीनों में कोई भी ग्रह ज्यादा खराब होगा, वही दिखावे की भावना से, कंपटीशन की भावना से, दूसरे से तुलना करने की भावना से जी चलते हुए वो लोग कभी कभी आवश्यकता से अधिक धन खर्च कर बैठते हैं और वो एसेट्स के ऊपर खर्च ना करके दिखावे की चीजों पे, लग्जरी में, गाड़ियों में या अपनी हैसियत से बड़े मकान में सिर्फ जी उनके पीछे उनका भावना रहती है, देखो मैंने आप सभी को पीछे छोड़ दिया है। उस जी चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा ईश्वर की शरण में रह के ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसा आप देंगे मकान, बढ़िया मकान दें, जैसा भी मकान दें, जैसी भी जमीन दें हमें, वो हमारे लिए शुभ रहे, ऐसी बस प्रार्थना करें। और कर्जा ना लेना पड़े, और कर्ज ले लिया है तो टाइम पर चुक जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है जीवन में और कभी दिक्कत नहीं आती है। जी, धन्यवाद आपका। और आपने बहुत अच्छा संदेश भी दिया है, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को कर्जा ना लेने के लिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं फिर से मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की चर्चा गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स। धन्यवाद।